आइए दोस्तों, हम लोग जो पहली वीडियो पढ़े थे, संख्याएं, सम संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं क्या हैं, विषम क्या हैं, भाज्य क्या, अभाज्य क्या हैं, ये जो पढ़े थे, अब इनके योग पर आइए चर्चा करते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं एक अभी आप वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट में क्या आपने उसको पढ़ा है, अभी मैं उस पर 5 क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा। 5 क्वेश्चन लिखूंगा, देखता हूं कि संख्याओं को आपने क्या 4-5 बार पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अगर 4-5 बार नहीं पढ़े होंगे तो आपको क्वेश्चन, अभी जो मैं 5 क्वेश्चन लास्ट में लिखूंगा उसका जवाब देने में आपको समस्या होगी। मैं क्वेश्चन को लिखूंगा और आपसे जवाब पाने के लिए मैं देखूंगा, तो अगले में उसका सलूशन दूंगा। आप लास्ट तक लगे बने रहिएगा। तो सबसे पहले आइए उनका योग करते हैं, फिर लास्ट में उन क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपने पहले टॉपिक को पढ़ा था। तो आइए, सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं पढ़े थे, तो प्राकृतिक संख्याओं की मैं चर्चा करता हूं। प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग। सबसे पहले चलिए प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने इसमें सीखते हैं क्या होता भैया। लास्ट तक बने रहिएगा, इसका एप्लीकेशन आप देख करके क्वेश्चन मार सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आइए इसमें लगे बने रहेंगे, आप देखते रहेंगे। बस जल्दी ही, अभी आप जानते हैं 950 के करीब, आप जान ही रहे, देख रहे होंगे 950 के करीब सब्सक्राइबर हैं। थोड़ा सा और हो जाएं तो 1000 हो जाएं तो जो है हम आपको तब लाइव में आएंगे, तो रीजनिंग को भी साथ में पढ़ाते रहेंगे, इसको भी पढ़ाते रहेंगे, बीच बीच में आप कहेंगे तो जीएस भी आपको पढ़ाते रहेंगे। तो वीडियो अपलोड करने में बड़ी समस्याएं होती हैं भैया, तो हम लाइव अब पढ़ाएंगे तो उसमें कोई समस्या नहीं, डायरेक्ट आप पढ़ेंगे और आप वहां से प्ले स्टोर से 1-2 बार देख लेंगे तो उससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो आइए अभी हम लोग चीज़ों को पढ़ते हैं, बेसिक को समझते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग, सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं कौन होती हैं, कहाँ शुरू स्टार्ट होती है, 1 से, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n तक। अगर इनका योग निकालना है भैया n + 1/2। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने 6-7-8 को फार्मूले की चर्चा किया है, वही 6-7-8 बेसिक फार्मूले हम आपको पढ़ाएंगे, बाकी फार्मूले नहीं, सीधा सीधा हम लॉजिकली आंसर को निकालते चलेंगे। तो आइए छोटे छोटे फार्मूले को जानकारी रखेंगे। ये आपका n + 1/2। n क्या है भैया, ये अंतिम वाली संख्या, अंतिम वाली संख्या, फिर उसी अंतिम संख्या में एक जोड़ दो बटे 2, यहाँ कुछ नहीं, गुणा रहेगा। आइए इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। अगर क्वेश्चन आपका दे दे 1 + 2 + 3 + डॉट 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 डॉट, ध्यान से देखिएगा जी, 10 तक आपका योग निकालना है, का मान क्या होगा। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों इसका मान निकालना है तो इसमें आप रख लीजिए अंत में n है, तो n के स्थान पर 10 है, फिर n + 1 है, तो इसी 10 में एक जोड़ दो, क्या हो जाएगा 11 बटा कितना 2, 2 पंचे 10, 11 पचे 55, आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान समझते रहिए, एप्लीकेशन में एक आपको काम देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 डॉट, मान लिया जाए 200, का मान क्या होगा। एप्लीकेशन आता भैया, बाकी ये परीक्षाओं में सवाल पूछे नहीं जाते, इसका एप्लीकेशन पूछा जाता है, इसलिए इसकी जानकारी होना जरूरी है। तो आपने लिखा n + 1, n का मतलब लास्ट की संख्या, फिर इसी में एक बढ़ा के n + 1, 201 हो जाएगा, बटा कितना 2, काटेंगे 100, 201 रहेगा और यही 00 बढ़ा दो। इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम लोग और आगे क्वेश्चन करते रहें, इसमें बातों को समझते रहें, बने रहिएगा इसका एप्लीकेशन देखने के लिए। वहाँ से सवाल एसएससी में, अन्य परीक्षाओं में अवश्य ही आते हैं। आप सारी वीडियो देखते रहिएगा, कोई भी परीक्षा आएगी हर क्वेश्चन आपको इसके अंदर से मिल जाएगा, आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। हम बुक से ज़्यादा क्वेश्चन को जितना संभावित होंगे उतने भी क्वेश्चन को करते रहेंगे। 1 + 2, अगला क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 डॉट, मान लिया जाए 80, का मान क्या होगा, क्या होगा। ऐसा भी कह सकता है कि 1 से लेकर 80 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, और या तो ऐसा लिख सकता है, बातें आप समझिएगा। अभी हम कहें 1 से लेकर 80 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से 80 तक की संख्याओं का योग, तो भी यही चीज़ें हैं। n है 80, n + 1, एक इसमें जोड़ दो 81, बटा कितना 2, 2 से काटेंगे कितना 40, 0 बढ़ा लो, 4 × 9 4, 4 × 8 32, आंसर आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ना दे करके यहाँ से दे देता है, कैसे दे देता है, देखिए इसको बढ़िया से समझ लीजिए। ये जो n + 1/2 आता है, ये हमेशा 1 से योग आता है।
अगर कहीं बीच से योग निकालना होगा तो ये गलत हो जाएंगे आप। n+1/2 हमेशा 1 से 1 से ही योग आता है। अगर हम कहीं बीच से स्टार्ट करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ 11 + 12 + 13 + 14 प्लस डॉट 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 80 का मान क्या होगा। या इसी क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूं 11 से लेकर के 80 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। अब समस्या अगर n+1/2 रखते हो तो 1 से योग निकल आएगा, लेकिन हम लगाएंगे ही। तो सबसे पहले हम इसी को लगाएंगे 80 81/2। अब ये बताइए, जब हम ये n+1/2 लिखे हैं तो योग कहां से आया है? 1 से आया है। और चाहिए कहां से आया भैया? देखिए यहां समझने के लिए कहां से आया है? 1 से आया है। और हमको चाहिए कहां से? 11 से। इतना ये चाहिए। तो एक काम करें, हम माइनस कर दें जितना ज़्यादा हमारे में कितना ज़्यादा आया है। 1 से लेकर 10 तक योग ज़्यादा आया कि नहीं आया है? 1 से 10 तक ज़्यादा आया है, तो 1 से 10 तक की संख्याओं को घटा लेते हैं। तो माइनस लगा देंगे, 1 से 10 तक का योग क्या हो जाएगा? उसी तरीक़ा से ये भी योग निकालो। 10 और 1 11/2 n+1/2 से आपका सीधा सीधा 11 से योग आ जाएगा। 40 0 4 × 4 और 4 8 32 माइनस 11 5 55 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बनेगा 13, 13 में से 5 गया 8, और यहाँ कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 1 3185। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। आइए 1-2 क्वेश्चन और ऐसे बीच से करें। जैसे मान लिया जाए 41 + 42 + 43 + डॉट 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 60 का मान क्या होगा? एक क्वेश्चन आपका। तो देखिए भैया यही लगाइए, 60 एक बढ़ाकर 61/2 माइनस कितने तक आप में ज़्यादा आ रहा है? 40 तक। भाई हमको 41 से चाहिए, तो और ये योग 1 से आ रहा है, तो 1 से लेकर 40 तक ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ तक घटाना है आपको। -40, भाई यहाँ n की वैल्यू 40 हो जाएगी, फिर इसमें एक जोड़ेंगे आप 41/2 30 0 3 × 9 3 3 छके 18 माइनस 0 2 × 9 2 2 चौके 8 0 1 0 1 आपका आंसर आ गया। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें क्वेश्चन को और ढंग से समझते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया, ये आपका एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। इस पर कैसा 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 48 + 49 + 50 + 49 + 48 + डॉट 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 3 + 2 + 1 का मान क्या होगा? अब आपको इसको लगाना है। ये क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, तो 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 48 49 50 फिर घटने लगा 49 48 47 46 डॉट 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 1। तो इसको 2 श्रेणियों में बांट लिया जाता है। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों? 1 से लेकर 49 तक एक श्रेणी बन गई, बनी कि नहीं बनी? और अब इधर से उल्टा देखो, 1 से लेकर इधर भी 49 तक एक श्रेणी बन गई। तो 1 से लेकर 49 तक एक श्रेणी और 1 से लेकर 49 तक एक श्रेणी, 2 श्रेणी 1 से 49 तक है और 50 एक्स्ट्रा है, जोड़ लो। तो ध्यान दीजिएगा, 1 से 49 तक का केवल योग निकाल लो। 1 से 49 तक का योग 49 और एक बढ़ाकर 50/2 एक श्रेणी का योग है। अगर मैं इसी को 2 से गुणा कर दूं तो ये भी श्रेणी आ जाएगी कि नहीं? दुगुना कर दूं बस। भाई जितना मान इसका उतना मान इसका, तो इसका मान तो ये हो गया, और 2 से अगर गुणा कर दें तो ये भी पूरा उसी के साथ हो जाएगा, और प्लस बचा क्या? 50 कट गया। 0 5 9 45 के 5 और 5 चौक 20 4 24 + 50 बराबर कितना आ जाएगा? 25। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। आइए अब ये प्राकृतिक संख्याओं का योग था, वर्गों का योग, घनों का योग पढ़े, फिर तीनों को मिलाकर मिक्सअप क्वेश्चन करते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं के
वर्गों का योग। देखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे डॉट 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 n का स्क्वायर। क्या हो जाएगा भैया? n, फिर n प्लस 1, फिर 2n प्लस 1 बाई 6। n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये आपके प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इस पर क्वेश्चन एक दो करते हैं। एप्लीकेशन का ही ज़्यादा आता है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 मान लीजिए 20 का स्क्वायर का मान क्या होगा? तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आप कुछ रखिएगा। n की वैल्यू कितना है? 20। इसमें रखेंगे 20, फिर एक बढ़ाएंगे 20, एक बढ़ाइए कितना? 21। फिर लिखा है 2n, तो n से 2, n में 2 से गुणा है। n की वैल्यू कितना है? 20 और 2 से गुणा, 20 दूना 40 और एक जोड़ना है कितना? 41/6। एक बार फिर समझेंगे आप। 20 फिर एक बढ़ाकर 21, फिर 20 से 2 से गुणा करें, 20 दूना 40 और एक जोड़ेंगे 41/6। काट देते हैं। 3 से 3 दूना 6, 3 सते 21, 2 से काटेंगे 10, गुणा कर दीजिए। 7 × 9 7, 7 × 4 28, एक जीरो बढ़ा दीजिए। आई होप की बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ऐसे अगर क्वेश्चन मान लिया जाए और करना है, यही मान लीजिए आपको कहीं तक भी दे दें 40 का स्क्वायर का, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें रखिएगा 40, एक बढ़ाकर 41, फिर 40 दूना 80 और एक 81 बटा कितना? 6। 2 से काटेंगे, 2 × 3 = 6, 2 से आएगा 20, 3 से काटेंगे 27 × 3 = 81। गुणा आप कर सकते हैं, क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 2 2 × 9 2, 2 चौके 8 0 गुणे 27। गुणा इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। 27 को 20 + 7 लिख करके गुणा कर सकते हैं, और या इसको 30 - 3 करके गुणा कर सकते हैं। दो तरीके हैं, लेकिन अभी हम लोग ऐसे जैसे गुणा किया जाता है ऐसे ही कर लेंगे। 7 0 0, 7 दूना 14 के 4, 7 8 56 और एक कितना? 57। 2 0 0, 2 दूना 4 और 2 8 16, 0 4 7 4 11, 6 5 11 1 12, 1 1 2, तो आ जाएगा 22140। एक प्रकार से इसको गुणा और कर सकते थे मेरे प्यारे दोस्तों। बातें आपको समझ में आ रही? गुणा ऐसे भी कर सकते थे आप। जो 27 है इसको लिख सकते हैं, इसको 820, और इसको लिख सकते हैं 30 - 3। ऐसा भी देखिए, यहाँ अब 2 0 है, 2 0 आप उतार लेंगे। 3 दूना 6 और 3 8 24, माइनस कर लेंगे। 3 से गुणा, 3 0 0, 3 दूना 6 और 3 8 24, घटाएंगे 0, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पर कितना है भैया? एक कैरी गया था, तो 5 में से 4 गया 1, और यहाँ से 4 में से 2 जाएगा 2, और ये आपका 2। ऐसे भी आप कर सकते थे। तो जैसे भी आपकी इच्छा है वैसे आप गुणा कर सकते हैं। इसी में प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग देख लें, फिर तीनों का एप्लीकेशन चलेगा। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग, आइए देखते हैं घनों का योग क्या होगा भैया। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस ऐसे डॉट 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 n का क्यूब। इसका मान होगा n + 1। जो ही प्राकृतिक संख्याओं का योग था वही लिख करके उसी पर स्क्वायर कर दीजिए बस। ये आपके प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हो जाएगा। यहाँ घन नहीं करना है, आपको वर्ग ही करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस पर मैं क्वेश्चन लगाना चाहूँ तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 मान लीजिए 20 का क्यूब, तो इसमें रखेंगे 20, एक बढ़ाकर 21/2 का क्या? होल स्क्वायर। 2 से काटेंगे 10, ये आएगा 210 का क्या? होल स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर होता है 441, और 2 बार 0 बढ़ा दीजिए।
तो इस प्रकार से आप घनों का योग निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम्स में जो आते हैं, अभी हाँ आप ये भी कह सकते हैं सर 10 से 50 के बीच में आ जाए, तो 10 से वही जो प्राकृतिक संख्याओं का योग में प्रक्रिया थी, आप इसको लगाओगे तो 1 से आएगा और 10 से यही माइनस करके 1 से 10 से घटा लेंगे आप, जैसे आप प्राकृतिक संख्याओं में किए थे। अब इसके हम एप्लीकेशन को लगाते हैं जो एसएससी में पूछता है। इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा और पूछा भी बहुत जाता है। अब जैसे जैसे आगे वीडियो होंगी वैसे वैसे इंपॉर्टेंट होगी। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे, वहाँ से सवाल आता है। फाइंड ऑफ जीरोज पढ़ाएंगे, वहाँ से आता है। फैक्टर्स पढ़ाएंगे, वहाँ से क्वेश्चन आता है। भाग पर आधारित पढ़ाएंगे, वहाँ से क्वेश्चन आता है। और स्टार लगता कहाँ, या ऐसे बहुत सारे ऐसे दे देगा 5 y 6 7 x इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन दे देते हैं। किससे भी भाज्य है, किससे नहीं, भाजता पर उस पर क्वेश्चन आएंगे। तो इधर आगे के जितने भी वीडियो हैं वहाँ से सवाल आपको मिलना भी अवश्य है। फिर इसके बाद हम आपको डेसिमल और बाइनरी संख्याएं पढ़ाएंगे जो आपके एनटीपीसी में आता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें, और एक कंडीशनल क्वेश्चन आता है, जैसे कुछ लोग ये चावल खाते हैं, कुछ लोग ये खाते हैं, कुछ लोग ये आपके यूपी ट्रिपल एससी में मैक्सिमम क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन उस पर मिलता भी है, रीजनिंग का भी है, मैथ का भी है। तो चीज़ें अब इधर आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती चली जाएंगी और आपको हर पैटर्न हम पढ़ाएंगे उसमें। तो आइए अब इनका एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन की बात आती है तो एप्लीकेशन में क्या होगा, क्वेश्चन देगा। देखिए यदि, अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, यदि शब्द लगा दिया तो अब वो चाहे जो भी दे हम उसको सही मानेंगे, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही है। यदि शब्द लग गया तो उसी के अनुसार आपको दिए गए प्रश्नों का जवाब देना है, उसमें कुछ आपको किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर इसने लिख दिया यदि 2 ऐसे 1 + 2 + 3 + ... 10 बराबर 55 हो, तो अब ये 55 दे दिया जाए तो अब 1 से 10 तक का योग 55 है कि नहीं है, अब इस पर आप विचार नहीं करेंगे, होता हो या नहीं होता हो, लेकिन अगर वो दिया है तो आप रख लेंगे, वो आपको रख लेना है, चाहे होता हो या नहीं होता हो, आप उसको सही नहीं करेंगे। अब आपसे पूछेगा 2 + 4 + 6 इसी प्रकार ... 20 का मान क्या होगा। 2 सेकंड में क्वेश्चन लगेगा। अब इस प्रकार से है, अब ये 55 होता है कि नहीं उस पर आप विचार ही नहीं करेंगे, और आप किसका मान निकालना है, 2, 4, 6 और 10 का मान निकालना। तो मैं आपको बताऊं, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। कभी भी ध्यान दीजिएगा, चाहे इस पर 1 घात लगा हो, 2 घात लगा हो, 3 घात, अभी तक एसएससी जो है 3 घात तक ही पूछा, इसके बाद पूछा ही नहीं है। लेकिन 1 घात, 2 घात, 3 घात, 4 घात, 5 घात, 6 घात, 7 घात ... इनफाइनाइट घात हो, मैथमेटिक्स तो इनफाइनाइट चलती है, चाहे जितनी घातें हो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबके लिए यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, आप वही कर लीजिएगा, सीधा आंसर आएगा। वो कैसे है, अगर हम इसको डायरेक्ट निकालें तो मैं आपको पहले समझा दूं। अगर 2 श्रेणी हैं, एक श्रेणी यदि में कंडीशन दी गई है और उसी के पैटर्न पर दूसरी श्रेणी का मान पूछा जा रहा है, एक श्रेणी का मान दे दे, दूसरी श्रेणी का मान अगर पूछ रहा हो, सीधा सीधा अगर शार्ट आउट करना चाहो तो सीधा सीधा इसका पहला ले लेना और इसका बराबर के बाद का, इन्हीं दोनों का गुणा कर देना, इन दोनों का क्या कर देना आप, गुणा। जैसे 2 × 55 बराबर 110 आपका आंसर आ जाएगा। चाहिए 1 घात में, देखो कोई घात नहीं है तो 1 घात है, 1 घात में हो, चाहे 2 घात में हो, चाहे 3 घात में हो, चाहे 4 घात में हो, चाहे 5 घात में हो, अभी तो 3 घात तक आया है, लेकिन चाहे जितनी घात हो, इसका अगर एक श्रेणी का कंडीशन दिया है, दूसरी श्रेणी का मान पूछ रहा है, तो इस दूसरी श्रेणी का पहला इस पद और जो बराबर के बाद दी गई इन राशियों को गुणा करने से सीधा आंसर मिल जाता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने से। देखिए भैया, बात को समझने का प्रयास करेंगे आप। अब वीडियो में बहुत अच्छा समझाया नहीं मिलता है, लेकिन जब कभी भी लाइव रहा जाए या तो क्लास में रहा जाए तो समझाने में कुछ और मज़ा आता है। बहुत सारे उदाहरण देकर के समझाए जा सकते हैं। अब जरा एक बात समझिएगा, अब एक थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ, चलिए समझिएगा। ये जरा बताइएगा, किसी भी चीज़ को तोड़ करके छोटा बनाना आसान होता है कि जोड़ जोड़ कर बड़ा बनाना आसान होता है। तो आप कहेंगे सर तोड़ कर छोटा, घर बनाना है तो एक दिन में टूट जाएगा, लेकिन घर तोड़ना है तो एक दिन में टूट जाएगा, लेकिन बनाना है तो बहुत दिन लगेगा। तो तोड़ना आसान है और जोड़ कर बनाना कठिन है, तो हमेशा आप जो है तोड़िएगा। इसमें मैथमेटिक्स में हमेशा तोड़ने का प्रयास करिएगा, और तोड़ने का मतलब होता है, मैथमेटिक्स में तोड़ने का अर्थ होता है गुणनखंड करना।
हमेशा आप जो है अपने इनमें कोई भी प्रश्न आए हमेशा उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। जितना तोड़ेंगे उतना छोटा होगा, जितना छोटा होगा उतना आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसा भी प्रश्न हो कभी जोड़कर बड़ा मत करिएगा। कभी कभी सर लोग पढ़ाते हैं, हमें लोग भी कभी कभी पैसे पढ़ा देते हैं किसी चीज़ को भी जो है मल्टीपल करके बड़ा करके फिर सॉल्व करते हैं। नहीं, अगर कभी भी सॉर्ट आउट आपको करना है मैथमेटिक्स में तो हमेशा आपके माइंड में एक प्रक्रिया होनी चाहिए कि इसको तोड़ना है, तोड़ कर छोटा बनाना है। जितना तोड़ोगे छोटा करोगे उतने ही सॉर्ट आउट में आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, यदि शब्द का मतलब क्या होता है? यदि मीन्स होता है कंडीशन। यदि शब्द कहीं भी अगर लग जाए तो उसका मतलब, इसका मतलब ये होता है कि ये जो दी गई राशि है इसका उपयोग जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके अंदर में होना चाहिए। अगर कहीं पर कोई भी यदि लगा दिया तो यदि लगाने का मेरे प्यारे दोस्तों ये अर्थ है कि यदि शब्द जिसमें लगा है वो पूरा फैक्ट, और जिस फैक्ट को उस प्रश्न में जिस फैक्ट का आंसर पूछ रहा है उसमें उस फैक्ट का यूज जरूर होना चाहिए। मतलब कि इसका मान पूछ रहा है और इसके साथ यदि लगाए तो ये जो है इसके अंदर में यूज होना चाहिए। अब ये इसके अंदर में यूज तब होगा कि ये या तो इसको बड़ा बनाए इसके जैसा, और या तो इसको तोड़कर हम छोटा बनाएं इसके जैसा। तो जोड़कर बड़ा बनाना आसान होता है कि तोड़कर छोटा? तो कहेंगे सर तोड़कर छोटा बनाना आसान होता है। तो ये आपका जो दिया गया, जिसका क्वेश्चन जिस पूछा गया है, इसका जो दिया गया है ये देखिए बड़ा है, इसको तोड़िए छोटा बनाइए। इंप्लाइज दैट इसको छोटा बनाएंगे तो 1 × 2, 4 को तोड़िए 2 प्लस 6 को तोड़िए 2 × 3 प्लस डॉट 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 20 को तोड़िए 2 × 10। टूट गया। सबके अंदर 2 है, उसको बाहर ले लीजिए। क्या बचा? 1, क्या बचा? 2, क्या बचा? 3, क्या बचा? 10 बचा। अब 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग देखो दिया है कि नहीं दिया? 2 × 55 बराबर 110। यही अभी हमने आपको डायरेक्ट सॉल्व किया था। आई होप कि आपको बातें समझ में। अब चाहे दशमलव में दी गई हो, चाहे भिन्न में दी गई हो, और चाहे इस प्रकार से इंटीजर में दी गई, सबके लिए सत्य है। आइए अगर हम इस पर घाते भी चढ़ा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यदि शब्द लग जाए तो उसको आप जोड़िएगा नहीं वहां एग्जाम में, जो दिया है गलत सही वो मान लेंगे आप। जैसे यदि अभी देखो हम आपकी बार गलत ही लिखेंगे, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 मान लो 20 का स्क्वायर बराबर 20-25 हो। तो अब पता नहीं होता है कि नहीं होता है, हमको भी नहीं मालूम, हमने लिख दिया डायरेक्ट। हो तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 40 का स्क्वायर का मान हो गया। हमेशा मेरे प्यारे दोस्तों ये जो रहेगा इसका यहाँ दुगना रहेगा, नहीं तो एप्लीकेशन कर ही नहीं पाओगे, वो हमेशा सेट ही रहेगा वो। अब देखिएगा यहाँ पर 2 घाते हैं, यहाँ पर भी 2 घाते हैं, सेम यूनिट में है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि लगा है तो यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है श्रेणी, दूसरी श्रेणी का मान आपसे पूछ रहा है, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। इस श्रेणी में पहला पद क्या है? अब 2 नहीं है, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर गुणे यहाँ कितना दिया है 20-25, ये हो जाएगा 4 × 20-25, 4 पंचे 20 के 0, 4 दूना 8, 2 10 पूरा लिख देंगे क्योंकि 0 है, 4 दूना 8, 81। मेरी बातें आप समझ रहे हो। अब चाहे 3 घात होगा तो भी फर्स्ट लाइट, 4 घात होगा फर्स्ट लाइट, 5 घात होगा फर्स्ट लाइट, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे ही नहीं कि चलो डिटेल करो। आइए हम डिटेल करते हैं। अभी मैंने आपको समझाया मेरे प्यारे दोस्तों। अब बताइए 2 सेकंड का क्वेश्चन फटाफट। अब जैसे जैसे हम बेसिक आपको पढ़ाएंगे वैसे वैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि बेस जब क्लियर किए रहेंगे तो छोटा करने में हमको कोई समस्या होगी नहीं। अब जैसे मैं बेस नहीं पढ़ाया रहता हूं और अगर वहां मैं ज़्यादा सॉर्ट मार दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे कार्य समय हमने बहुत सॉर्ट किया है, फिर भी कुछ क्वेश्चन को नहीं सॉर्ट किए, क्यों? क्योंकि कारण आप ना समझ पाते। और अब जब बेसिक आप क्लियर कर लेंगे और देखिएगा अपने आप सॉर्ट होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से अब देखिए यदि दिया है तो इसका उपयोग इसके अंदर होना चाहिए। तो बड़ी चीज़ तोड़कर छोटी बनानी ज़्यादा उचित होता है। ये बड़ा है, 2 4 6 है, 1 2 3 है, ये बड़ा है, इसको तोड़िए। तो इम्प्लाई दैट इसको तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा ये 2 जो है 2 का स्क्वायर है, पहले समझ लीजिएगा। 2 को तोड़ेंगे 1 × 2, पिछली वीडियो देखेंगे नहीं, गुणनखंड देखोगे 2 का गुणनखंड 1 × 2 होगा। तो टूटने का अर्थ है गुणनखंड का करना। तो अगर इसमें देखिए हमने अगर तोड़ा, 2 तोड़ेंगे 1 और 2 में, तो घात ये 2 है, दोनों पर बंटेगी।
तो जैसे यहाँ लिखेंगे हम 1 इंटू 2 और घात 2 है, दोनों पर बंट जाएगी, प्लस 4 है, जैसे 4 का स्क्वायर दिया मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2 गुणे 2 हो जाएगा। और ये जो घात है दोनों पर बंट जाएगी, क्योंकि भाई ये 4 से ही ये 2 2 बने हैं, और तो ये दोनों पर बंट जाएंगे आराम से। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 4 को, और घाते 2 है बांट दो। 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 घाते बांट दो। ऐसे डाट 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 इसको सब 2 में तो टूटा है, तो इसको भी 2 तोड़ो, 2 गुणे 20 घाते बांट दो। अब देखिए सबके अंदर 2 का स्क्वायर कॉमन है, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा 3 का स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा डाट 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 20 का स्क्वायर। और इसकी वैल्यू देखो दी हो रहेगा, और 2 दूना कितना होता है 4, और इसकी वैल्यू कितना दिया है 20 25। अभी हमने गुणा किया कितना था 8100। अब चाहे भैया 2 घात आए, 3 घात आए, 4 घात आए, 10 घात आए, 20 घात आए, फर्स्ट एंड लास्ट मारो ना, उत्तर पाओगे आप। अगर आपको मजा आए तो कमेंट में आप जरूर लिखा करिए, कोई समस्या है तो उसको लिखा करिए। आइए, हाँ ये क्वेश्चन को ऐसे भी लिख देता है, कैसे भैया 4 16 36 1600, ये नहीं देगा, ऐसे भी लिख देगा का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन में ना आइएगा। अगर इस पर घात है, इस पर घात नहीं है, तो भी वो सेट होगा, तभी वो ऐसा लिखा गया है। तो इसीलिए हमने कहा अगर एक यदि में एक श्रेणी दी गई हो, दूसरी श्रेणी का मान पूछ रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट गुणा कर दीजिएगा, सीधा आंसर पाएंगे, आपको कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भी सवाल को ये लिख सकता है गुणा करके। आइए लिख क्या सकता है, पूछा भी गया है ऐसा से लिख करके सवाल। यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डाट 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 25 का क्यूब बराबर 30 25 हो तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डाट 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 50 का क्यूब का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। देखिए भैया आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं, अब डिटेल आप लगाइएगा, हम डायरेक्ट लगाएंगे, इसका फर्स्ट लेंगे और इसका लास्ट लेंगे, दोनों को गुणा करेंगे। 2 का क्यूब प्लस 30 25 ये आएगा, 2 दूना 4 दूना 2 3 6 मत करिएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 2 का 3 बार गुणा 8 गुणे 30 25, 8 पंचे 40 के शून्य, और 8 दूना 16 4 20, पूरा लिख देंगे शून्य, और 8 3 24 24 200। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने प्राकृतिक संख्याओं का योग पढ़ा, उनके वर्गों का योग पढ़ा, उनके घनों का योग पढ़ा और उनका एप्लीकेशन पढ़ा। अब हम अगली वीडियो में, अभी इसमें एक क्वेश्चन लिखेंगे भी, जाइएगा नहीं, और अगली वीडियो में पढ़ाएंगे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, उनके वर्गों का योग, उनके घनों का योग, जितनी और संख्याएं बची हैं उनमें पढ़ाएंगे। तो इसमें ये हो गया। अब मैं आपको जो पहली वीडियो पढ़े थे, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इन पर मैं आपको 4-5 क्वेश्चन आपसे इसका प्रश्न करूंगा, और उस पर देखिए क्या आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। आइए दोस्तों, आपको मैं कह रहे थे 4-5 क्वेश्चन करेंगे, और जो हमने संख्याओं पर पढ़ाया था, क्या आपने उसको बढ़िया से पढ़ा है कि नहीं। अगर पढ़ा है तो इसमें आप इन प्रश्नों का जवाब दीजिए, इसमें कौन सही है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, तो मैं इसका सलूशन इसको समझाऊं। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए और अपनी कॉपी में इसका आंसर लिखिए कौन कौन आएगा, फिर मैं अभी बताऊंगा तो आप मिलाइएगा कि आपने सही आंसर दिया किया कि नहीं। देखते हैं आप क्या पढ़े थे। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब इसमें एक कोई गलत है बाकी सब सही है, कौन गलत है वही बताना है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। थर्ड है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। तो क्या ये आपको बातें, क्या आपने आंसर अपनी कॉपी में लिख लिया, और लिख लिया तो चलिए हम बताते हैं और आप मिलाइए क्या आपने सही किया कि नहीं किया। मैं पीछे एक बार हिंट दे दूंगा, लेकिन वो आप पहली वीडियो जरूर देखिएगा, वहाँ से अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। अभी इस पर हम कई सवाल लिखेंगे तो आपको समस्या आएगी, इसलिए उसको 2-3 बार वीडियो को देखिए, और 2-3 नोट्स बनाए होंगे 2-3 बार वही पढ़ लीजिए, वीडियो में टाइम क्यों वेस्ट करेंगे फिर तब, लेकिन 1-2 बार उसको देखिए आप।
देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कर आप प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, पहले आप पकड़िए बात को, डायरेक्ट ऐसे रटा ना करिए। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या है ये बात बताओ आप। चलो बताओ क्या है प्राकृतिक संख्या। तो कहेंगे सर जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक आपने लिख लिया। फिर कह रहा है कि ये वास्तविक संख्या है। अब तुरंत जाइए वास्तविक संख्या पर। ये दोनों चीज़ों को पकड़िए। वास्तविक संख्या क्या है, आपको मैं 2 पढ़ाया था, एक काल्पनिक एक वास्तविक। तो काल्पनिक संख्याएं वह होती हैं जिनके करणी में माइनस हो। करणी के अंदर अगर माइनस है तो वही काल्पनिक होगी, बाकी सब वास्तविक हैं। तो इस मैथमेटिक्स में एक ही चीज काल्पनिक थी जो करणी के अंदर माइनस हो जाए, उसके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं सब वास्तविक हैं। तो ये बात सत्य है कि नहीं? क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में करणी के अंदर माइनस नहीं है, और करणी के अंदर की माइनस की संख्या छोड़ दीजिए, बाकी सभी मैथमेटिक्स की संख्याएं वास्तविक ही होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या वास्तविक संख्या है कि नहीं है? आप ऐसे इन दोनों चीज़ों को पहले माइंड में ला लीजिएगा, फिर मैच करा लीजिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो पहली बात बिल्कुल क्या है, सत्य है। दूसरा देखिएगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का मतलब करणी के अंदर माइनस ना हो, बाकी सब। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय है। प्रत्येक वास्तविक संख्या का मतलब हर कोई संख्या करणी के अंदर माइनस छोड़ के। क्या वास्तविक संख्या परिमेय पर पढ़े जाए? परिमेय किसे कहते हैं? परिमेय आप कहते हैं कि जो p/q के रूप में बदले और q डज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन मैंने, आप वीडियो पर देखिएगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया था। मैंने कहा था जो अपने आप को चेंज ना करे, तो वहां से पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो सबसे पहले परिमेय संख्या क्या, सभी परिमेय संख्या क्या वास्तविक होती हैं? तो जितनी भी हमारी परिमेय संख्याएं हैं, अगर मैं प्रत्येक वास्तविक संख्या सब परिमेय बता रहा है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, इसका मतलब है क्या सब परिमेय संख्या हैं? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल करणी के अंदर माइनस को छोड़कर बाकी सारी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक होती हैं। वास्तविक अगर संख्याओं की मैं बात करूं तो 1 है, 2 है, 3 है, √25 है, √36 है, √2 है, √3 है, √5 है, सब वास्तविक हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक और काल्पनिक 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं, और काल्पनिक जो होती है वो अंडर के अंदर माइनस होती है। तो कहीं अंडर के अंदर माइनस है नहीं, इसके अलावा सब चाहे रूट में हो चाहे बिना रूट के हो, सब वास्तविक ही होंगी। तो ये सारी संख्याएं वास्तविक हैं, पर ये परिमेय सब नहीं है। ये तो परिमेय हैं और पर ये वास्तविक हैं, पर क्या है, ये अपरिमेय है। तो क्या परिमेय हो रही हैं? नहीं हो रही हैं। तो ये बातें गलत होगी और ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, ये आपकी गलत हो जाएगी। आइए अगला पर विचार करते हैं। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, पूरे अंक। पूर्णांक कहां से होता है? पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक हैं। तो पूर्णांक कहां से स्टार्ट होता है? आप समझिए, प्राकृतिक संख्याएं भी पूर्णांक होती हैं और पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक होती हैं। तो ये 0 1 2, इसमें प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों आ चुकी है। तो लिखा है प्रत्येक पूर्णांक, ये पूर्णांक है। कह रहा परिमेय संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं। पीछे आप वीडियो जरूर देख लीजिए, ये भी बात सही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या है, नो डाउट। अगर ये प्राकृतिक संख्या जितनी भी दिख रही है, ये देखिएगा, क्या ये पूर्ण संख्या है? सब पूरी है, पूर्ण संख्या है। तो ये इसका मतलब है कि ये भी आपका क्या है? सही है। आइए इस पर विचार करते हैं। ये आए हुए क्वेश्चन है, इस पर हम विचार करते हैं। इस पर विचार करें, ये क्या बात को पुष्ट कर रहा है। पहली वीडियो फिर से देखिएगा अगर बातें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी। बताइए इसमें आप लोग बताइए कौन सा आंसर सही होगा। अपने कॉपी में आप नोट कर लिए होंगे कि कौन सा इसका आंसर सही है। आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं उससे। देखिए क्या आप सही उत्तर दिए हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला दिया है प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या, कोई भी पूर्णांक, तो पूर्णांक आप वही पूर्ण संख्या ही लिख डालो, पूर्णांक होगा 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये हमारे पूर्णांक होते हैं। ये पूर्णांक क्या परिमेय हैं? तो नो डाउट परिमेय है, क्योंकि सब p/q के रूप में लिखे जा सकती हैं। आप वहाँ वीडियो में देखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 6 ये सब क्या था? आपकी परिमेय संख्याओं में था। तो ये आपका सही है। दूसरा, प्रत्येक परिमेय संख्याएं वास्तविक होती। परिमेय का मतलब जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जैसे ये हुआ 22/7 हुआ, 5/7 हुआ, ऐसे जो भी आपकी परिमेय संख्याएं हैं, √36 हुआ, √25 हुआ, कह रहा है ये वास्तविक है। नो डाउट वास्तविक ही है, वास्तविक हैं, क्योंकि ये काल्पनिक हो ही नहीं सकती। परिमेय संख्याएं जो होती p/q के रूप का होता है, वो आप पढ़ेंगे तो ये भी क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों,
ए भी सही हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। यहां अगर आपको बातें यहां व्याख्या में नहीं समझ में आ रही हो तो उस वीडियो को बढ़िया से क्लियर करके देख लीजिएगा, फिर आकर के इसको सॉल्व करिए, फटाफट आप सॉल्व कर लेंगे। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, एक दो क्वेश्चन और करते हैं।